प्रिया, अरे गोपाल, क्या हुआ? कितनी देर से तुम्हें चाय बनाने के लिए बोला हुआ है, बनी या नहीं? गोपाल, ला रहा हूँ, बस 2 मिनट रुको। वो दूध लेने गया था ना, तो वहाँ बहुत भीड़ थी, इसलिए आज तुम्हारी सुबह की चाय थोड़ी लेट हो गई। प्रिया, अच्छा एक काम करो, आज ब्रेकफास्ट में मेरे लिए मटर पोहा और वेज सैंडविच बना देना। प्रिया को घर के काम करने पसंद नहीं थे। शादी के बाद वो सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान देती थी और गोपाल ऑफिस के साथ साथ घर के सारे काम भी देखता था। इसी कारण गोपाल ने अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया था। ऐसे ही एक दिन प्रिया, गोपाल अच्छा हुआ ऑफिस से जल्दी आ गया, हमें कल सुबह ही गाड़ी से जाना है। वो तुम मेरी साड़ियाँ प्रेस करके अटैची लगा दो और सुबह जल्दी उठकर आलू पूरी बनाकर पैक कर लेना, मुझे फिर रास्ते में ट्रेन में भूख लगेगी। अच्छा, रसोई समेट लेना और मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। गोपाल, ठीक है, तुम आराम से सो जाओ, मैं सब काम कर दूंगा। प्रिया घराटे लेकर सो जाती है। गोपाल बेचारा थका हारा सारा घर का काम समेट कर सोता है और अगले दिन सुबह 4 बजे उठकर ट्रेन में ले जाने के लिए खाना बनाकर पैक करता है। प्रिया अपने आप को संवारने में ही लगी रहती है। वो तो अपना एक दुपट्टा तक भी अटैची में खुद नहीं रखती। पूरी अटैची गोपाल तैयार करता है और दोनों शादी में दिल्ली पहुंचते हैं। प्रिया गोपाल को बाहर छोड़ देती है और खुद होटल के अंदर चली जाती है। गोपाल बेचारा अकेले ही अटैची और बैग उठाकर अंदर जाने लगता है। गार्ड, 7 स्टार होटल है, तुम अंदर नहीं जा सकते। गोपाल, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। गार्ड, देखने से तो अब क्या ही बोलें, जो भी है तुम ऐसे अंदर नहीं जाने देंगे हम तुम्हें। अंदर बड़े बड़े लोगों ने होटल के कमरे बुक लिए हुए हैं, पता चले किसी का सामान इधर से उधर हो गया तो। गोपाल फोन पर, प्रिया तुम कहाँ हो, ये लोग मुझे अंदर नहीं आने दे रहे। प्रिया, अच्छा रुको मैं आती हूँ। प्रिया गार्ड से, क्या हुआ, तुम इन्हें अंदर क्यों नहीं आने दे रहे? प्रिया की दोस्त, सॉरी जीजू, आपको इतनी परेशानी हुई। गार्ड, सॉरी सर, हम आपको पहचान नहीं पाए। प्रिया, मैंने तुम्हें क्या कहा था ना, कुछ नए कपड़े खरीद लो और करा दी ना मेरी बेइज्जती सब लोगों के बीच में। अब देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ और तुम मेरे साथ चलते हुए कितने बेकार लग रहे हो। गोपाल बेचारा चुपचाप प्रिया की सारी बातें सुन रहा था। गलती उसकी नहीं थी, उसके पास इतना समय नहीं था कि वो अपने लिए ढंग के कपड़े ले सके और नए कपड़े खरीद पाता। गोपाल सारा दिन तो ऑफिस और घर के कामों में व्यस्त रहता और अब अपनी सहेली की शादी के फंक्शन में भी प्रिया ने गोपाल को नौकर बनाकर रखा हुआ है। प्रिया, गोपाल मेरे लिए 1 गिलास पानी ला दो और कुछ खाने को भी ले आना, मैं तब तक यहाँ चेयर पर बैठी हूँ। प्रिया की दोस्त, तू तो सही है प्रिया, तेरा सारा काम तो जीजू कर लेते हैं। प्रिया, वही तो हस्बैंड को पहले दिन से ही अपने हाथों में रखो तो सही रहता है। तू भी इस बात को गांठ बांध ले, शादी होते ही खुद काम मत करने लग जाना, हस्बैंड से करवाना। प्रिया की दोस्त, पागल हो गई है क्या? मेरे हस्बैंड तेरे हस्बैंड की तरह नहीं है जो घर का काम करें, वो तो 1 गिलास पानी तक उठा कर नहीं रखते। तू तो बहुत ही भाग्यशाली है जो तू गोपाल जीजू जैसे हस्बैंड मिला है। गोपाल चुपचाप सारा काम करते रहता है और चूं तक नहीं कहता। शीतल की शादी के सारे फंक्शन निपटा जाते हैं और शादी के बाद गोपाल और प्रिया वापस घर लौट आते हैं। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। गोपाल को कुछ दिनों से बुखार था, पर वो इस बारे में प्रिया से छुपा रहा था और अचानक एक दिन वो बेहोश हो जाता है। प्रिया उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर रिपोर्ट के मुताबिक इन्हें काफ़ी दिनों से बुखार है, जो कि अब बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, उसने टाइफाइड का रूप ले लिया है। क्या इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा शरीर से काम लिया था? प्रिया मन में, मैं डॉक्टर से कैसे कहूँ कि ऑफिस के साथ साथ घर का काम गोपाल अकेले ही करते हैं, मुझसे ये बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरी वजह से गोपाल की आज ये हालत है। प्रिया, डॉक्टर, हाँ वो कुछ काम का ज़्यादा बोझ हो गया था। डॉक्टर, देखिए जो भी है, पर कम से कम गोपाल को ठीक होने में कुछ दिन तो लग ही जाएंगे।
जाएंगे। कुछ दिन हमें इन्हें हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा। बुखार उतरने के बाद ही हम इनको छुट्टी देंगे। गोपाल की सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है और आप तो उनकी पत्नी हैं, तो आपसे बेहतर उनकी देखभाल कोई और नहीं कर सकता। प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वो गोपाल का बहुत ध्यान रखने लगती है। घर का सारा काम करके वो गोपाल के लिए हॉस्पिटल में अच्छा खाना और सब फ्रूट सब तैयार करके ले आती है। धीरे धीरे गोपाल ठीक होने लगता है और उसे छुट्टी मिल जाती है। गोपाल घर आ जाता है और एक सुबह प्रिया, गोपाल जल्दी उठो, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सी चाय बनाई है। आज हम दोनों मिलकर एक साथ चाय पियेंगे। उसके बाद मैं तुम्हारी पसंद का लंच रेडी करूंगी और तुम मुझे ऑफिस से फ़ोन करके बता देना कि लंच कैसे बना है। गोपाल, प्रिया, तुमने मेरी कितनी देखभाल की है। सच में तुम्हें पत्नी के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हें इतना सारा घर का काम अकेले ही करना पड़ा। अब मैं तो ठीक हो गया हूँ, इसलिए मैं घर का फिर से सारा काम करूँगा। प्रिया, गोपाल, नहीं, हम दोनों मिलकर घर को संभालेंगे। हाँ गोपाल, मैं गलत थी। पति पत्नी के रिश्ते में सिर्फ एक को ही जिम्मेदारी नहीं संभालनी होती, बल्कि दोनों बराबर बराबर के हिस्सेदार होते हैं। ये बात मुझे समझ आ गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने और सुनने के लिए थैंक यू सो मच।